चर्चा आप लोग उठाइए। कल माने था ना उसमें तुम कि जीव जो है और पुद्गल इनको बराबर समझे तो जीव अशुद्ध और शुद्ध दो प्रकार के हैं। पुद्गल अशुद्ध ही प्राप्त होता है, शुद्ध प्राप्त नहीं होता है। पुद्गल तो बंधा हुआ ही प्राप्त होता है, वो अपने स्पर्श स्वभाव के कारण स्निग्धता के कारण बंधा ही रहता है, छूटता नहीं है। जीव है वो अनादि से ही बंधा हुआ है, उसमें कोई कारण नहीं ढूंढना चाहिए। अनादि से पुद्गल से बंधा है, जैसे धातु अनादि से अशुद्धि प्राप्त होती है, जैसे जीविक चैतन्य धातु है वो पुद्गल से बंधी हुई प्राप्त होती है अनंत काल से। हम जो है पुद्गल का बंधन कारण से प्राथमिक अवस्था में ज्ञान भी न के बराबर होता है, बल भी नहीं के बराबर होता है। इतना तो एक इंद्रिय का ज्ञान और काय बल दो तो कम से कम होते ही है। तो ये फिर बढ़ते बढ़ते हम पंचेंद्रिय संघी हो गए, मनुष्य हो गए। इतना विकास हुआ उसका कारण ही कि है कि अपना एहसास भी अनजाने में जाने में होता ही है। दर्द होता है तो अपने पर्याय हमारे अनुभव में आती है, आराम हो जाता तो अनुभव में आ जाती है। मतलब बाहर के ज्ञान से तो हम छूटते हैं, तो छूटते हैं उस विधि से फिर हम ऊपर चढ़ते हैं, उत्थान होता है। जो बराबर निद्रा में रहते हैं तो वहाँ तो अपना एहसास होता ही नहीं है, तो फिर निद्रा में बहुत काल बीत जाता है। निद्रा का एक ही माइनस पॉइंट है कि वहाँ अपना एहसास होता ही नहीं है, केवल पर पदार्थी ज्ञान के विषय बनते रहते हैं। जैसे एक वनस्पति है, उसको स्पर्श संबंधी विकल्प होता रहता है। स्पर्श इंद्रिय का मतलब विकल्प तो क्या कहें, वो ज्ञान स्पर्श इंद्रिय का बहुत न्यून न के बराबर सा होता रहता है, तो वो आगे बढ़ने का उसको अवसर ही नहीं है, क्योंकि बिना संवेदन के आगे नहीं बढ़ा जा सकता। वहाँ तो जल भी जाए मर भी जाए तो भी उसको संवेदन नहीं होता, इतना जटिल कर्म का बंधन है। उसको अपना एहसास होता ही नहीं, सारे सुख दुख होने में नहीं आता। जैसे एनेस्थीसिया लगाते हैं तो बड़े बड़े ऑपरेशन हार्ट के बाहर निकाल देते हैं, उसको मालूम नहीं पड़ता है हार्ट में कितना सारा काम कर लेते हैं। हड्डियों को जो है तोड़ते हैं, जब हड्डियों में कोई दूसरी हड्डी लगानी होती है, जैसे ही घुटने का ऑपरेशन करना है तो पहले बार हड्डी को काट ही देते हैं पूरे में, जैसे आरी चलाते हैं ऐसे चला करके काट देते हैं। तो ऐसे ही काटना पड़ रहा है, ऑपरेट चमड़ी को काटते हैं तो ऐसे आरी धार से काटना ही पड़ता है। तो ऐसी स्थिति बनी है कि एक इंद्रिय में कि वो उसको शरीर के सुख दुख का एहसास ही नहीं होता, उसके बिना उत्थान नहीं होता। कभी कोई ऐसा प्रसंग बनता है तो उसके निद्रा में मूर्छा में कमी आती है और उसको कुछ शरीर में दुख का एहसास होता है, तो फिर वो दो इंद्रिय हो जाता है। दो इंद्रिय में प्रकरण बनते हैं, हमारे पाँव के नीचे आ जाते हैं। वो पानी में होते हैं तो पानी हम बहा देते हैं तो मरने में क्या देर लगती है, जरा सी शक्ति जरा सी जान उनमें। तो संवेदना जब होती है तो फिर वो आगे बढ़ने का अवसर होता है। तीन इंद्रिय चार इंद्रिय बस इंद्रिय संगी संगी ऐसे उत्थान होता है, और धीरे धीरे संवेदना की शक्ति बढ़ती है तो उत्थान भी बढ़ता जाता है। ये अपने आप कब तक होता है, संगी मनुष्य होने तक। विचार मनुष्य हो गए, हम विचार शक्ति पैदा हुई, यहाँ तक तो हमें अपने आप ही हो गया, अब मैं कुछ यत्न नहीं करना पड़ा। यहाँ है जब मनुष्य हुआ तो अपने आप समझ जाए या कोई समझा दे, ये देखो जो है जड़ पदार्थों में सहारपना नहीं है, तुमको देखने में सहारपना नहीं है, तो वहां से हटो। तुम जानना जानना जो हो रहा है तुम्हारा, उससे हटो। उससे हट वो होता रहेगा, तुम्हें शरीर का एहसास ही नहीं होगा। एहसास के बिना तुम कर्मों के बंधन से मुक्त नहीं होंगे। तो जानने से बचो। जानना पुद्गल का ही होता है, अमूर्त का जानना तो होता नहीं, इंद्रिय ज्ञान ही होता है। उस इंद्रिय ज्ञान से बचो, इंद्रिय जय करो। नहीं जानोगे बाहर को तो नेचुरली अपने क्षेत्र में आप आ जाओगे, तो आपको आपका वहाँ का जो भी हो रहा अपने भीतर उसका आपको अनुभव होगा। उस अनुभव में आपको उत्थान होगा कि आपका शरीर अच्छा होगा। प्रथम तो ये होगा कि आपकी इंद्रिया सही होगी, आपका मन वचन शक्ति बल इसका बल ये सब स्मृति सब अच्छे होंगे, क्योंकि अभी शरीर है तो शरीर अच्छा होगा तो अच्छे के फल में हमको अच्छी अवस्था मिलेगी। और जब कर्म से मुक्ति हो जाते हैं, शरीर नहीं मिलता है, तो शरीर के साथ माध्यम से होने वाला ज्ञान भी नहीं होगा, शरीर के माध्यम से होने वाला विचार बोलना और शरीर का बल ये सब नहीं होंगे। परमात्मा समय केवल सुख होगा। तो चूंकि हमको ज्ञान की बढ़वारी होती है, बल की बढ़वारी होती है, तो ये मान लिया जाता है कि कर्म क्षय होने पर
विज्ञान अनंत हो जाएगा, बल अनंत हो जाएगा, पर उनको ये ख्याल नहीं आती बात कि भाई ज्ञान का बढ़ना है वो शरीर के साथ आश्रित है, बल का बढ़ना वो शरीर के आश्रित है, मूर्त शरीर के आश्रित है। परमात्मा दशा में तो मूर्त शरीर ही नहीं है, तो वहाँ ज्ञान का पूर्ण होना, बल का पूर्ण होना ये संभव नहीं है। पर यह है कि जैसे माना गया है अन्य मतों में भगवान सर्वव्यापी होते हैं, वो तो मानने योग्य है, क्योंकि हम क्षुद्र जंतु जैसे नहीं होते, विशाल हो जाते, पूरे ब्रह्मांड के बराबर हो जाते हैं। सर्वव्यापी क्षेत्र से होते हैं, ज्ञान से नहीं होते। ज्ञान सब तो ज्ञान होता ही नहीं है, ज्ञान तो इंद्रियों के माध्यम से होता है, इंद्रिया ही नहीं है। तो केवल सुख स्वभाव होने से, सुख एक स्वभाव है, तो हमको सुख का अनुभव होता है, और हमारा सुख का क्षेत्र बहुत बड़ा, अनुभव का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। उससे बड़ा कोई पदार्थ नहीं होता दुनिया में। उद्गल भी मिलाकर कभी ऐसा विशाल हो सकता है, तो हमारे से ज़्यादा बड़ा नहीं हो सकता। हमसे उत्तम पदार्थ क्षेत्र से पुद्गल नहीं हो सकता। हम सब प्रकार से पुद्गल से श्रेष्ठ है। पुद्गल से तो हम कोई श्रेष्ठ मानने लगते हैं कि ये बेडशीट अच्छी है, मकान अच्छा है, ये गाड़ी अच्छी है, ऐसे तो मरे जा रहे हैं। तुम उससे अच्छे हो भैया, उसका तो केवल इंद्रिय ज्ञान में एक भ्रम ही होता है, वो अच्छा अच्छा सुख है ही नहीं उसके पास। हम उस भ्रम में मरे जाते हैं। सुख तो हमारा स्वभाव है, और क्षेत्र है वो उसका। तो पहाड़ देखो, इतना बड़ा पहाड़, इतना बड़ा समुद्र, अरे वो कुछ नहीं है। पूरा धरती पृथ्वी कितनी बड़ी है, सूर्य है, चंद्रमा है, तारे, सब कुछ नहीं है। इससे भी अधिक विशाल क्षेत्र हमारा है। क्षेत्र से महान है, और सुख से हम महान है। उद्गल है वो बंधा हुआ नाना प्रकार से परिणमता है, और उसके उसको उस उद्गल को पा करके हम भी नाना प्रकार से परिणमन करते हैं। बहुत प्रकार का ज्ञान, बहुत प्रकार का बल हमको होता है, तो वो सब उद्गल के संबंध वाला है, स्वभाव का नहीं है। स्वभाव का सुख है, उद्गल के स्वभाव का स्पर्श है। ये जो चर्चा चल पड़ी है कि अनंत गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, ये बहुत खोटी चर्चा है। इसको तो कतई अस्वीकार करना चाहिए। अहम एक हूँ, मैं एक हूँ। द्रव्य से दो द्रव्य नहीं है, हम एक ही द्रव्य है। क्षेत्र भी हमारा पाँव से मस्त टुकड़े टुकड़े नहीं है, एक ही है। काल एक ही पर्याय के समय में होती है, भूत भविष्य साथ में नहीं होता है। काल से पर्याय से भी एकता है, और भाव हमारा जब पुद्गल नहीं है तो केवल सुख ही होता है। तो हम द्रव्य से, चित्र से, काल से, भाव से एक है। मैं को ये वचन है ना, मैं एक हूँ, अनेक में बहुत विकल्प पैदा हो जाएगा। फिर ये वो जानने की बात आ जाए। दो में वास्तव में जानना, अंक भी दो से प्रारंभ होते हैं, तो दो में भी बिगाड़ हो जाता है। एक अकेला शुद्ध रहता है, दो के साथ, तीन के साथ मिलने से शुद्धता खड़ी हो जाती है। और पुद्गल तो अशुद्ध ही है, क्योंकि मिला हुआ ही है, तो उसको वो अशुद्ध है, तो उसका हम आश्रय नहीं करें। शुद्ध पुद्गल भी होता, अकेला परमाणु तो बलवत इंद्रिय गोचर नहीं होता, तो जानते भी कैसे। और कदाचित मानो के साथ जान लिया गया होता, मानो कि जाना होता, तो क्या होता, सुख तो उसमें है नहीं, तो कोई उसका फल नहीं निकलता। तो अब अपना ही अनुभव करना है, तो पुद्गल को क्यों जानना है? जानना नहीं है, जानना हो रहा है तो ठीक प्रकार से जान लो। जानने की तो बात ही नहीं है, पुद्गल का जानना हमको हो ही रहा है, इंद्रिय इमीडिएट जानना हो ही रहा है, तो ठीक से जान लो ना भैया। अभी ऐसे जान रहे हो कि यार बड़ा अच्छा है पदार्थ, तो बड़ा सुख देता है हमको, भाई ये भ्रांति है, इसको मिटा दो। तुम पुद्गल को जानो, जान रहे हो ठीक प्रकार से जान लोगे तो पुद्गल का जानना बंद कर दोगे। अभी हम पुद्गल को ठीक प्रकार से नहीं जानते, उसको हम अच्छा देखते हैं, सुंदर देखते हैं, सुख देने वाला देखते हैं या दुख देने वाला देखते हैं। अरे कुछ नहीं है, ये सब सुख दुख तुम्हारे में होते हैं। क्यों अच्छा बुरा तुमको लगता है? क्योंकि तुम अपने इंद्रिय ज्ञान में खड़े हो। इंद्रिय ज्ञान में अच्छा लगना, बुरा लगना, सुख लगना, दुख लगना, सब इंद्रिय ज्ञान के दोष हैं। इंद्रिय ज्ञान नहीं करे तो पुद्गल के संबंध में कोई विकल्प ही नहीं है। अच्छा लगना, बुरा लगना, सुख होना, दुख होना, पुद्गल के आश्रित विषय सुख दुख होना ही होगा ही नहीं। आपको तो केवल सहज एकदम परम शांति, जहाँ कोई रोग नहीं, कोई बुढ़ापा नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। उस सुख की तो कोई कहने कोई समर्थ्य ही नहीं है उसको। जिसको होता है वही अनुभव करता है। हम भी जब अभ्यास अच्छा करने लगेंगे, तो हमको भी पाँव से मस्तक एकदम अच्छा 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 लगेगा, और ऐसी भावना भी पैदा होगी भाई यही स्थिति बनी रहे, कोई विकल्प नहीं हो, कोई प्रकार जानना नहीं हो। और इधर आते हैं तो आपको अभी संसार तथा मूर्त की संबंध है, तो आपको ऊर्जा आपकी महसूस होती है, आप अपने आप को बलवान महसूस करते हो, कमजोरी नहीं अनुभव में आती है। और ये भी समझो कि साहब ये भी ख्याल में आता है यार सब बात हम समझ गए हैं। तो ये बात संसार दशा में भले ही व्यक्त रूप नहीं हो, लेकिन गर्भ में पड़ी है, हमको सब समझ आ गई है, और हम अपने आप को कमजोर महसूस नहीं करते हैं। ये अनुभव के साथ ये इनाम समझ लो,
तिल को पहलते हैं तो तेल तो निकलता है, साथ में खल भी निकलती है, पर खल कोई खाने की चीज़ नहीं होती है। ऐसे अनुभव करते हैं, सुख मिलता है, पर सुख के साथ ज्ञान और बल भी मिलता है, पर उससे कुछ सिद्धि नहीं है। हमें पदार्थ को जानना ही नहीं, इंद्रियाँ बड़ी समर्थ मिल जाती है लेकिन जानना ही नहीं है। बल बहुत मिल जाता है, पहाड़ मतलब जो है बहुत सारा भारी वजन भी उठा लें, पर उससे कोई सिद्धि नहीं है। आती है बहुत सारा वजन उठा ले, किसी को भारी जानवर को उठा करके फेंक दे, पर उससे कोई सिद्धि नहीं है। तो हमें तो केवल सुख ही चाहिए, जो अपने पास आने से हमको बराबर मिल जाता है। लेकिन शरीर के रहते हुए हमको ऐसा नहीं कि साहब इग्नोरेंट हो गए, हमको समझते नहीं, समझे अज्ञानी हो गए। अज्ञानी नहीं होते भैया संसार दशा में, मुक्त दशा में ज्ञान रहित होंगे। अभी अज्ञानी नहीं होंगे, अभी तो बहुत बढ़िया समझ हो जाएगी, और अभी कमजोरी महसूस नहीं करेंगे, बलवान महसूस करेंगे। पर परमात्मा दशा में कोई बलवान पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई ज्ञान की जरूरत नहीं है, वहाँ केवल सुख ही होता है। ये सब बातें हमने, जीव है वो दो प्रकार का हो गया, एक मूर्त से बंधा हुआ, एक मूर्त से नहीं बंधा हुआ। और पुद्गल है वो केवल पुद्गल से बनता है, हमारे साथ ही बनता है, उसको डबल बंधन है, पर उसको कोई तकलीफ नहीं है। पुद्गल पुद्गल से ही बनता है, हम जीव से ही बनता है। और जीव से बनता है, ये तकलीफ ना बंधा होता तो कोई तकलीफ ही नहीं होती। और बंधन तो अनादि का, इसलिए कारण मत ढूंढना। अंडा पहले वग मुर्गी पहले, भी दिमाग ही मत लगाओ, क्योंकि दोनों ही हैं तो अहेतुक मानो, कारण नहीं ढूंढना है। हम पिताजी पहले हुए, पुत्र पहले हुए, कौन पहले हुए? दोनों साथ ही होते हैं। पुत्र जन्म होता है तो माता पिता कहलाते हैं, नहीं कौन कहलाएगा? दो काम साथ ही होते हैं, तो कारण मत ढूंढो। बंध का परिणाम में कारण नहीं ढूंढना चाहिए, वो अनादि का ही है। और स्वभाव को भी कारण नहीं ढूंढना, वो स्वभाव से ही है। ज्यादा विकल्प ही मत करो, कारण कार्य का विकल्प भी छोड़ दो, अपने शांत होकर के अपने सुख का अनुभव करो। जब तक, लेकिन जब तक समझ नहीं आती है तो कारणकारी समझना पड़ता है। अन्यथा तो बाहर में खड़े हैं, मोह में खड़े हैं, राग द्वेष में खड़े हैं, वही होता रहेगा। तो ज्ञान तो देशना तो अपेक्षित है, ज्ञान तो अपेक्षित है। या तो हम खुद समझ लें, या कोई हमको समझा दे। समझा दे तो भी हमको अनुभव करके समझ आएगी बात को। जब तक जीवन में लागू नहीं करेंगे तब तक वो बात समझ में नहीं आती। केवल थियरी से काम नहीं चलता है, प्रैक्टिकल भी करना पड़ता है। तो हम मोक्ष मार्ग की देशना प्राप्त करेंगे, अपना अनुभव करना चाहिए। सुन लिया, अब अनुभव नहीं करेंगे तो बात नहीं बनेगी। ध्यान को आंखें बंद कर लो, आंखें बंद नहीं करें, ललाट पे ले और ललाट पे नहीं आवे, सुन तो लिया, केवल सुनने से कोई फायदा नहीं। तो इंद्रिय ज्ञान ही होगा, उसका आचरण करना, तो वो वाणी भी आपके लिए उपकारक हो जाएगी। अगर वाचक से वाच्य पर आ जाओ तो केवल सुन के ही रह जाओ तो कोई लाभ नहीं है। जिनवाणी भी तभी फल देती है जब जिनवाणी का वाच्य जो है, अपनी मूर्त, जो अपना रूप है, वो असल में हमारे लिए वो परमात्मा है। दूसरा परमात्मा को सुख देने वाला नहीं है। सुख तो यहाँ होता है तो अपनी मूर्त देती है, तो अपनी मूर्त को ही हम मोक्ष मार्ग में भगवान मानते हैं। दूसरे को तो बस ठीक है भाई, ऐसे शुद्ध जीव होते हैं, इससे ज्यादा उनके प्रति कोई राग हुआ नहीं तो राग करना नहीं, उनकी भक्ति नहीं करना, उनकी प्रतिमा भी नहीं बनानी है। बस समझ लिया कि एक शुद्ध जीव होता है, वो सुख का अनुभव करता है। हम भी शुद्ध हो जाएं तो हमको भी सुख का अनुभव होगा। व्यवहार को लंबाना नहीं है, ने भगवान का, गुरु का, शास्त्र का व्यवहार हम लंबा देते हैं। देव शास्त्र गुरु होते हैं, पर एकदम अत्यंत संक्षिप्त रूप हो। कम से कम पराश्रय करना ना, तो हम देव शास्त्र गुरु को बहुत फैला देते हैं, अपने पाँव पे खुद बेड़ी बांध लगा लेते हैं। हमें बस इशारे में समझ लेना है। समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है। बड़े बड़े मंदिर, बड़ी बड़ी अनेक प्रतिमाएं, बड़े बड़े शास्त्र, इसका मतलब क्या, हम बहुत मूर्ख हैं। इतना समझाने पर भी समझ नहीं आती, फिर भी समझ नहीं आती। समझदार थोड़े में समझ जाता है, नहीं समझदार तो बहुत समझाने पर भी नहीं समझता है। मार्ग तो अत्यंत संक्षिप्त, समझने लायक तो बहुत थोड़ी सी है, ज़्यादा नहीं है। स्वर्ग नरक का सुनो और दुनिया भर की बातें कोई मतलब नहीं रखता है। कौन मुक्त हो गए, आगे कौन मुक्त हो गए, उनके इतिहास पढ़ो, उनका चरित्र पढ़ो, तुम बार बार घूमते रहोगे। एकदम प्रयोजनभूत बात जो प्रयोजन वो समझ लो, और फिर काम करो। समझने में जितना समय लगाओगे उतना सुख से दूर रहोगे। कम से कम समय में समझ लो, थोड़े में समझ लो, ताकि अपना समय जायज़ नहीं हो। समझने में तो समय जायज़ ही होता है, केवल समझते रहो, काम नहीं करो। घर में लड़की बेटे को खाना बनाना समझाते रहो, और वो बेटे जैसे रसोई में हाथ ही नहीं लगावे, तो उससे क्या सिद्धि होनी है? जब तक आचरण नहीं हो तो पढ़ाई का कोई लाभ नहीं है। तो ये भी एक विद्या है मोक्ष मार्ग की, उसको हम समझ लें, फिर आचरण नहीं करें, पाँव से मस्तक तक यहाँ विहार नहीं करें,
यहाँ जो भी हो रहा है उसका ग्रहण नहीं करें, बाहर पर पदार्थों में जो हो रहा है वही जानते रहे, तो पर पदार्थों से कुछ सुख मिलने वाला नहीं, वो जड़ है। अपने में क्या हो रहा है, तो अपने में जो हो रहा है वो सुख के निकट है, वो है ना। कुछ अशुद्ध परिणाम भी है, कुछ शुद्ध परिणाम भी है, लेकिन अपनी अवस्था है। तो अपने ही परिणाम को ग्रहण करेंगे तो अशुद्धता क्रम से मिटती जाएगी, वेदना भी क्रम से मिटेगी, हृदय की धड़कन बहुत ज़्यादा है वो भी मंद होती जाएगी, और श्वास बहुत तीव्र चलता है वो नॉर्मल हो जाएगा। स्वस्थ शरीर में जो श्वास की गति होती है, धड़कन होती है, वो आपको प्राप्त होगी। और फिर परमात्मा होने के बाद तो कुछ होगा ही नहीं, न किसी प्रकार की मंद गति का धड़कन होगी, न मंद गति की श्वास होगी, फिर आपको केवल सुख ही होगा। अब हम संसार दशा में हैं, मूर्त से बंधे हैं, तो वहाँ के स्वास्थ्य को भी हम समझ सकते हैं कि स्वस्थ होते हैं तो हमारी स्थिति क्या होती है। जैसे अभी अभी को बहिर्मुखता होती है तो थक जाते हैं, तो नींद भी आती है, तो नींद भी स्वस्थ आती है, खोटे स्वप्न नहीं आते हैं, कम आती है, उसमें भी फिर हम अधिक उठने के बाद में ज़्यादा अच्छा फील करते हैं। कई सारी बातें सुधा भी अच्छा लगती है, तो कोई ज़्यादा भी भोग सामग्री भोगने की इच्छा नहीं होती, बस अल्पाहार कर लेते हैं, ज़्यादा रस पे वजन नहीं देते हैं, स्वास्थ्य पर भोजन कर लेते हैं। कई सारी बातें अपने आप ही जो लौकिक जीवन हमारा अच्छा होता ही जाता है। जब विषय की आसक्ति नहीं रही, मूर्त पदार्थों का सुख नहीं माना गया, तो कमजोरी प्रमाण हम अपने मूर्त पदार्थों को कम से कम ग्रहण कर लेते हैं। वो भी ऐसा ग्रहण करते हैं कि मूर्त शरीर उससे नाश को प्राप्त नहीं हो, वो ठीक से स्वस्थ बना रहे, ताकि हमारा काम निर्विघ्न पैदा नहीं हो। तो शरीर खराब होता है तो फिर डॉक्टर के पास भागने की नौबत आती है, पराधीन हो जाते हैं। और पराधीनता में तो पैसा भी लुटता है, और फिर वो सामने वाला लोभी हो तो आपके प्राण भी लेगा। तो ऐसा काम हमको करना ही नहीं है, पराधीन होना ही नहीं है। बस इतनी सी है कि रोटी कपड़ा मकान की पराधीनता है, उससे मुक्त होने का तरीका भी यही है। आप अपने पास आओ तो ज़्यादा भोजन की आवश्यकता नहीं रहेगी, ज़्यादा कपड़े भी नहीं चाहिए होंगे, नहीं तो फिर बाहर रहोगे तो बहुत विशेष इच्छा पैदा होगी, कई कपड़े रोज़ ही खरीदते रहोगे, रोज़ बाजार जाते रहोगे, रोज़ लाते रहोगे। मकान भी एक मकान से भी राजी नहीं होगे, बड़ा मकान बनाओगे, इसको और सुंदर करने की कोशिश करोगे, फिर भटकती रहेगी आत्मा हमारी। तो अपने पास आएँगे, तो हमको अपने से सुख मिल जाएगा, तो बाहर ज़्यादा बदलाव करने की आवश्यकता हमको नहीं होगी, जहाँ हैं वहीं हमको सुख मिल जाएगा। इस क्षेत्र को बदलो, उस क्षेत्र को बदलो, ये यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, इससे मिलो, उससे मिलो, इससे बात करो, ये खाना खाओ, वो करो, ये आसन करो, ये प्राणायाम, दुनिया भर की बातें बाहर में रहने वाला जीव करेगा। अपने में तो ठहर जाएगा तो वहाँ कुछ करना धरना है ही नहीं, एक शांति और सुख का भोग होने लगता है। संयम नहीं करना, शुभ से भी युक्त नहीं होना, और अपने अनुभव रूप रहना। हम क्या अशुभ से हटकर शुभ में युक्त हो जाते हैं, वो अच्छा नहीं है। आप तो अशुभ भी करने की बात नहीं है भैया, ये अशुभ करो, शुभ नहीं करो तो अशुभ करो, ये बात ही नहीं है। अशुभ तो करना ही नहीं है, और शुभ भी नहीं करना, शुभ में भी युक्त नहीं होना, और अपने अनुभव रूप रहना। अशुभ से बचने का उपाय शुभ नहीं है, अशुभ वंचनार्थ शुभ क्रिया करते हैं, ये कोई अच्छी बात नहीं है, अच्छा उपदेश नहीं है। अशुभ से बचने का तरीका ये कि आप अपने में आ जाओ, आ सकते हो, ऐसी कोई परेशानी नहीं है। अपना एहसास आप कर सकते हो, अनकंडीशनल है, कोई शर्त नहीं है, आप कर ही सकते हो। हमेशा ही शरीर में जो है सुख दुख की स्थिति अनुभव में आ जाती है, उसमें कौन सा सुख करना पड़ेगा बीच में, अपने आप ही होता है। बाल गोपाल सबको अपना स्वरूप अनुभव में आ ही जाता है कि ये मैं हूँ, पाँव से मस्तक ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ। हाथी को पता है कि मैं कितने रास्ते से गुजर जाऊँगा, बिल्ली को पता है मैं कितने रास्ते से गुजर जाऊँगी, चूहे को पता है मैं कितने रास्ते से गुजर जाऊँगा, कबूतर बिल्ली सब जानते हैं मैं कितने रास्ते से हम निकल सकते हैं, क्योंकि उनको सबको अपना क्षेत्र भाषित होता है, जो क्षेत्र की मुख्यता है वो तो बाल गोपाल सबको अपना क्षेत्र अनुभव में आता है, आता ही है बस, बाकी बाहर लगे रहते हैं। तो अच्छी वस्तु प्राप्त है, प्राप्त अनुभव में भी आ रही है, लेकिन वो इंद्रिय ज्ञान जो बीच में हम करने लग जाते हैं, उससे सब सब बर्बाद हो जाते हैं। एक अनुकूल स्थिति है कि हमको हमारा एहसास होता ही है, परिचय हमको हमारा होता ही है कि ये मैं हूँ पाँव से मस्तक तक, फिर भी इंद्रिय ज्ञान में ये जीव भटक जाता है, फिर बहुत सारा विस्तार हो जाता है, बहुत कॉम्पिटिशन, तुलना, अपेक्षाएं बहुत सारी हो जाती हैं, शांति भग्न हो जाती है। पर अपने ही क्षेत्र में है, क्षेत्र का मालूम तो है ही कि इतना बड़ा मैं हूँ, वहीं ठहर जाते हो तो एकदम सारी व्याकुलता मिट जाती है। किसी के सामने हो तो उसके प्रति राग द्वेष करोगे ना, सामने नहीं, जगत को शून्य मत कर देते हैं।
सुनाई नहीं पड़ता तो गाली की आवाज़ से क्या द्वेष होगा बताओ? गाली कान में समझ सुनी ही नहीं तो कहाँ से द्वेष होगा? कोई चित्र है वो हमने देखा ही नहीं तो उसके प्रति राग कैसे हो जाएगा? तो हम मूर्त पदार्थों को के ज्ञान से रहित हो जाते हैं। तो उसमें अपना अनुभव हमको होता है, अपने शरीर में, अपने क्षेत्र में होते हैं, बाहर नहीं तो अपने क्षेत्र में होते हैं। अपना क्षेत्र सुख का बना हुआ है, तो हमको सुख का अनुभव होने लग जाता है। मार्ग तो एकदम सुगम है, बस ये है कि इसको शब्दों का वही नहीं रखना है इसको। मार्ग शब्दातीत है, समझ लिया, अब शब्दों का आश्रय छोड़ दो और आप अपना अनुभव करो। स्वाध्याय छोड़ना, मंदिर दर्शन छोड़ना मुश्किल लगता है, फिर स्वाध्याय छोड़ना मुश्किल लगता है, फिर बहुत सारी क्रिया करते हैं, वो दया दान आदि के काम करते हैं, उनको छोड़ना मुश्किल लगता है। अब जिनको मुश्किल ही लगता है उनके लिए तो मार्ग है नहीं। जिनको मुश्किल आई कैन मैं अपना अनुभव कर सकता हूँ उनके लिए मार्ग है। वो बहाने बनाते जी मेरे बस का नहीं है, मेरे बस का नहीं है। ऐसे नपुंसकों का कायरों का काम उनके लिए मोक्ष मार्ग मोक्ष नहीं है। हाथ में ले लेते हैं, बड़ी मुश्किल है। जैसे मैं कानपुर में रहा तो मेरे मकान के ऊपर एक मंदिर था, तो मकान मालिक ने कहा देखो आपको मैं किराए पर तो देता हूँ, लेकिन आपको इस मंदिर में प्रतिमा पर रोज अभिषेक करना पड़ेगी, और पूजन भी आप करो तो करो, नहीं तो अभिषेक तो आपको रोज करना पड़ेगा। और अभिषेक के लिए पास में देखो एक फरलांग दूर पे कुआं है, वहाँ से आपको पानी लाना पड़ेगा, और पानी ला करके आपको कम से कम अभिषेक तो करना है। पूजा करो तो आपकी मर्जी, नहीं करो तो आपकी मर्जी। इस शर्त पे आपको मकान लेना है तो आप आ जाओ हमारे मकान में रहो। चूँकि मेरे ऑफिस के पास था, वॉकिंग डिस्टेंस पे था, तो मैंने कहा यार अपने पास व्हीकल भी नहीं है, बढ़िया काम है, मंदिर अपन रोज जाते ही हैं, तो अपने मंदिर अपने ऊपर ही है, तो चलो ये मकान हमने किराए पर ले लिया। तो फिर ये काम तो हमारे माथे पे आ ही गया ना, उसमें तो समय लगता ही था। उठते ही जाओ और काम करो या नहीं करो, पहले कुएं पे जाओ, पानी लाओ, फिर जो है पानी से जो है जो सिस्टम होता है नहा धो कर कपड़े पूजा अभिषेक तो ऐसे ही होगा। तो वहाँ के मंदिर के कपड़े ही पहनो, मंदिर के कपड़े पहन करके भगवान के अभिषेक करो, उसके बाद कोई दूसरा काम करो। तो फिर आबेल मुझे मार का काम हो गया कि नहीं हो गया? बहुत अच्छा हो गया। और बहुत क्या अच्छा अनुभव कितना हुआ मेरे को ये बताओ ना। अच्छा हो गया यार, रोज मंदिर के अभिषेक इस बहाने हो जाता था आपसे। आते थे, अनुभूति वो हुई क्या मेरे को इस सब काम में। हम मान रहे हैं ना, वो हो गए, घंटी बन गए ना वो। करो या नहीं करो, मैं भी कहीं बाहर जाना हो ना तो कोई को स्थापित करके जाओ। देखो किस जैनी को बोलो अड़ोस पड़ोस में, देखो यार ये काम तुमको करना है, ये मंदिर की चाबी रही, तुमको जय कुएं का ये सारे सामान बताओ उसको, देखो यार ये काम चालू रखना भैया। भगवान है, भगवान भगवान हमारे बगैर अभिषेक के नहीं रहने चाहिए। तो आसपास जेएनयू को सुपुर्द करके जाते हैं, काम कहीं बाहर जाना हो तो देखो आपको ये काम करना है। कब आ गया ना हमारे ऊपर, तो मूर्ति पे खड़ा है ना। दिगंबर मुनि हुए सागर में, तो उन्होंने कहा नहीं ये मूर्ति पूजा का कोई लाभ नहीं है, ये तो है कि वो आत्मा की बात तो करते हैं। तो सारे ग्रंथ उन्होंने बनाए वो आत्मा पर के बनाए, है ना। शीतल प्रसाद जी ने उनकी टीकाएं भी करी, क्योंकि वो भाषा ही ऐसी थी करे की बस की नहीं। तो पर कोई बहुत लोग उस मार्ग को नहीं अपना पाए, सागर वाले के आसपास के लोग भी कोई तारणपंथी लोग भी कोई पूरी तरह से धर्म को अपनाया, उसको नहीं अपनाया। गांधी स्वामी ने भी उनके ग्रंथों पे प्रवचन किए श्रीधर प्रसाद जी टीका के आधार पर, नहीं तो भाषा कौन समझ आती थी, क्योंकि वो आत्मपरक थी, आत्मा की बात थी। तारणपंथ वाले तो ये बोलते हैं आत्मा ही है देव निरंजन, आत्मा ही सदगुरु भाई, आत्म शास्त्री आत्म सुखदाई। ये तो ज्ञानानंद जी थे, उनका बनाया हुआ भजन है ये, आत्मा ही है देव निरंजन, आत्मा ही सदगुरु भाई, आत्म सातीर्थ आत्मी। तो वो आत्मा आत्मा तो रट रहे हो, वो आत्मा कहने से वो शरीर पे आने वाली बात तो फिर भी वहां भी नहीं थी। पिता आत्मा है, शरीर तो आत्मा ही नहीं, तो फिर आत्मा तो आकाश का पुल ही था ना। आकाश का पुल आत्मा है हमारा। तो असल में केवली भगवान को तो हमने देखा नहीं। अब ठीक है, परिपाटी परंपरा चल रही है, चला रहे हैं, अनुभव से प्रमाणित तो नहीं कि भगवान ऐसे पद्मासन में बैठते हैं, और कौन हमने भगवान को देखा है। तो परोक्ष प्रमाण है, चलती है धारा है। तो ये बात तो आप तो प्रकृति सुख का बना अनुभव में आ ही रहा है ना, उसमें तो आगम क्या करेगा। स्वाधीनता छूट जाती है जी, अनुभव में आ रहा हूँ नहीं, मैं सुख का लगता है ना, मेरे को शांति लगती है ना। जिसको सुख होता है उसको भगवान कहते हैं, तो हम तो व्यक्त भगवान है किसी रूप किसी अंश में। उस भगवान को देखा नहीं, अंदर वाले भगवान को तो अनुभव में ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हम कहते हैं हमको सुख होता है ना अपने पास आकर के, तो उस अंश में हम ही भगवान बन गए ना।
और अपना अभिषेक थोड़ी करना होता है। अभिषेक भी होता तो अंदर अंदर विचरण करते हैं वो अभिषेक होता है हमारा, पानी आने की जरूरत नहीं पड़ती हमको। अभिषेक तो हम भी करते हैं हमारा, पर बगैर पानी के करते हैं हम, रोज ही करते हैं पूजा और अभिषेक। पर अपना करना, जो चेतन मूर्ति है उसका अभिषेक करना, वो जल से नहीं अनुभूति से करना तो करना है। ऊपर से अनुभूति चलाएंगे, पांव तक पहुंचाएंगे, बार बार वो शांति धारा करेंगे। ये एक बार, दो बार, तीन बार पुनरावृत्ति करते रहेंगे हम तो, ये शांति धारा करते रहेंगे। एक करो, दूसरा करो, तीसरा करो, सब कोई करो, ये सब कोई शांति धारा करनी है ना। सब लोग शांति धारा करो, ठीक है ना। शांति धारा कराते हैं, वो तो पर की कराते हैं, वहाँ तो शांति मिलना ही नहीं। वो शांति पर में बाहर कहाँ है, सबके सबके अंदर परमात्मा की मूर्ति है, अकृत्रिम चैत्य है। सब अपना सब अभी शांति धारा करो, उठते सब सबसे पहला काम शांति धारा करो, कुएं पे जाके पानी भी नहीं लाना, ठीक है। करना कि नहीं करना, कर सकते हैं ना कि पर का अभिषेक तो अभिषेक ही नहीं है, अपना अभिषेक करना, रोज ही करना। रचना को कृत्रिम कहते हैं, मनुष्य ने जो रचना की उसको कृत्रिम कहते हैं। तो हमारा शरीर तो माँ बाप ने भी बनाया, ईमानदारी से बताता हूँ मैं आपको, वो तो बन गया है, वो मनुष्य ने नहीं बनाया। माँ बाप ने कही, माँ ने पेट में हमारी रचना नहीं करी बिल्कुल भी, वो तो फिर मनुष्य कृत तो नहीं है हमारा रूप। माँ ने जरा भी हमारी आंख बनाई हो, कान बनाए हो, आपके यहाँ बहुत सारी माताएं हैं, वो बता देंगे साहब अपने बच्चों के आंख कान नाक उन्होंने बनाए हुए, मनुष्य की रचनाओं के लिए। मनुष्य नहीं बनाया तो अकृत्रिम कहते हैं उसको, नेचर नेचर करता हो, नेचर में आओ। जो मनुष्य ने नहीं बनाया उसको देखो, समुद्र मनुष्य ने नहीं बनाए, जंगल मनुष्य ने नहीं बनाए, पहाड़ मनुष्य बनाए, नदियां मनुष्य ने, झरने मनुष्य ने नहीं बनाए, उनको देखो। पर भैया तो पुद्गल की रचना ना, पुद्गल को कितना ही ऐसा है जिसको मनुष्य ने नहीं बनाया, वो कृत्रिम है। लेकिन भैया वो पुद्गल तो है ना, तुम हो जो मनुष्यों ने नहीं बनाया तुम्हारे को, तुम वास्तव में अकृत्रिम हो वाले हो। बाहर समुद्र पानी को पास में जाके धक्का दे मर जाओगे। तुम तो देखने गए थे पहाड़ पर, किसी ने धक्का दे दिया, पानी के पास गए, इसके पाँव फिसल गया। ऐसा होता है कई जगह, जाते हैं झील पर और जरा सा चिकनी मिट्टी हो जाती है, बस किनारे पे गए, फिसल गए, रहे प्राण निकल गए। अच्छी प्रकृति का सुख लिया भैया। प्रकृति का मतलब नेचर होता है, नेचर स्वभाव होता है, हिंदी स्व अपना भाव। तो पानी अपना स्वभाव अपना भाव है क्या, स्वभाव तो सदा अपने पास रहता ही है। स्वभाव, भाव मानी पदार्थ, पाँव से मतलब अपना पदार्थ अपने पास है ही, इसमें रहो ना स्वभाव में, नेचर में। नेचर का मतलब पेड़ पहाड़ मतलब पहाड़ और समुद्र नदियां नहीं है, वो तो केवल कहा जाता है मनुष्य नहीं बनाए इस अपेक्षा से। कृत्रिम के दो अर्थ हो जाते हैं, पर वास्तव में स्वभाव जो कि हमारा खुद का है भाव, वह अकृत्रिम है, तीनों काल अकृत्रिम है। कभी किसी ने हमारा रूप बनाया नहीं, किसी भी पर्याय में हम पैदा हुए हों, वो रचना में हम वर्णन किया था, हम इसको करता है। भाई साहब, हम भूतकाल तो कारण ढूंढो ही मत, अनादि से उसे कारण मत ढूंढो। अभी है कि तो कहो मनुष्य कैसे हो गए, इसका कारण तो पूछो आप। कोई मच्छर क्यों बना, मनुष्य क्यों हो गए, उसका कारण तो पूछो। अभी मोक्ष मार्ग तो मिला नहीं था, फिर भी मनुष्य बन गए हम। आखिर हुआ क्या साहब, अति पुण्य उदय मम आया, और मैंने पता नहीं कौन से अच्छे परिणाम किए थे, मुझको गुरु मिल गया, मुझको जो है मंदिर मिल गया, जैन कुल मिल गया। ऐसी खोटी बातें मत करो, कोई पुण्य नहीं किया तुमने, पुण्य से सब मिलते भी नहीं है। तुमने तुमको अपने शरीर का एहसास हो गया था, उससे कर्म प्रकृतियां कमजोर पड़ गई और नष्ट हो गई और तुम मनुष्य हो गए। मैंने पता नहीं कौन सा पुण्य किया था जी, आपका समागम हो गया, जिनवाणी मिल गई, जैन कुल मिल गई। ऐसी बकवास मत करो, पुण्य के गीत मत गाओ विश्वसेन जी, के गीत मत गाओ, मर जाओगे तुम, यहीं अटक जाओगे और निगोद में चले जाओगे। समझ। ये मिथ्या तो है, शुभ के गीत गाना मिथ्या दर्शन है। अच्छा पाप से पुण्य अच्छा है, अशुभ अंचनार शुभ करना चाहिए, मर के निगोद जाएगा भले आदमी, यही पढ़ा है हमारे को। नहीं नहीं, शुभ का पक्ष छूट गया ना, तो शुभ में तो मंदिर, बड़े बड़े मंदिर बनाने में कितना आराम होता है, कितनी जीव हिंसा हो जाती है। बनाते हैं सोनगढ़ के अंदर इतने सारे प्रतिमाएं मंदिर थे, फिर एक बाहुबली को और बना दिया, कितना पहाड़ बना दिया, और एक करोगे क्या यार, कितने जीव मार दिए। तुम अहिंसक हो, अहिंसक हो यार, तुम जैन ही हो कि नारकी जीव हो। इतना आराम करते हो, इतना परिग्रह करते हो, कितना आराम परिग्रह से नरक जाओगे कि तुम स्वर्ग जाने का करते हो। शुभ करके मैं स्वर्ग में जाऊंगा कि सात नरक में जाओगे। इतना आराम परिग्रह को तो सात नरक ही मिलेगा तुम्हारे, वो आराम परिग्रह नार के सु बहुत आराम परिग्रह को, नरक में जाना तुम्हारे को, इतना आराम परिग्रह करते हो।
को दया नहीं आती अपने आप पर? में कितना हेडक होता है, उसका ऑडिट कराओ, फिर फाइल करो, करते क्या हो? जी, हाउस परिग्रह कर दिया ना, टोडम ने स्मारक भवन के आगे समाचार पढ़ो, लड़ रहे हैं आपस में ट्रस्टी।